हिस्टोलॉजी। थायराइड की हिस्टोलॉजी में, हिस्टोलॉजी मीन के हम माइक्रोस्कोपिकली हम एक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अगर हम थायराइड के टिश्यू को माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करें ना, तो दो टाइप्स के सेल मिलते हैं आपको। एक हमारे साथ स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, स्ट्रोमल, और एक हमारे साथ होता है पैरेन्काइमल सेल। ओके, पैरेन्काइमल सेल्स। ओके, अब हमारे साथ स्ट्रोमल सेल आर नॉन फंक्शनल सेल। ओके, ये हमारे साथ नॉन सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। नॉन सिक्रीटरी सेल मीन ये हमारे साथ कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता, नॉन सिक्रीटरी सेल। ओके, दीज आर नॉन सिक्रीटरी सेल। अब हमारे साथ ये पैरेन्काइमल सेल जो है, दीज आर फंक्शनल सेल्स। ओके, दीज आर फंक्शनल सेल। हमारे साथ इसमें फॉर एग्जांपल ये स्लाइड बना लिया, सही, और इस पे हम थायराइड के टिश्यू रख के उसको स्टडी करेंगे ना, तो हमारे साथ एक सेल ऐसे होंगे जिसने इस तरह हमारे साथ क्या बनाया होगा, इस तरह फोलिकल। दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स। ये हमारे साथ क्या है, दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स। ओके, और दूसरे सेल हमारे साथ इस तरह है कि वो इस फोलिकल के इर्द गिर्द इस तरह उसने क्या बनाया, ग्रुप्स बनाए होंगे, इस तरह ग्रुप्स। ओके, इसी तरह इस फोलिकल्स के इर्द गिर्द हमारे साथ क्या ग्रुप्स बनाए। और ऑफ कोर्स ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो अपने हार्मोन को कहां पे सिक्रीट करेंगे, इन द ब्लड। तो हमारे साथ यहाँ पे इसके साथ ब्लड कैपिलरीज होंगे, सही है। तो ये जो इस फोलिकल के इर्द गिर्द पड़े हुए ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इन सेल्स को हम नाम देते हैं पैरा फोलिकुलर सेल, पैरा फोलिकुलर सेल्स। और ये जो सेल है, दीज आर क्यूबॉइडल, दीज आर फोलिकुलर सेल्स। ओके, फोलिकुलर सेल्स। अब हमारे साथ ये फोलिकुलर सेल रिलीज फॉर्मेशन करती है T3 एंड T4 की, और ये पैरा फोलिकुलर सेल हमारे साथ कैल्सिटोनिन की रिलीज करते हैं, कैल्सिटोनिन। ओके, ये हमारे साथ कैल्सिटोनिन की फॉर्मेशन करते हैं, सही है। ये जो नॉन सिक्रीटरी सेल होता है ना, इसको हम क्या, इसको ये पैरेन्काइमल सेल है ना, इसको हम मीसेनकाइमल सेल भी बोलते हैं। ये हमारे साथ प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, ये हमारे साथ प्रोटेक्टिव कि इन पैरेन्काइमल सेल को प्रोटेक्शन कौन देगा, ये नॉन सिक्रीटरी जो सेल है, स्ट्रोमल सेल्स, सही है। अब हमारे साथ थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस, इसकी सिंथेसिस हम इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए पढ़ते हैं कि डिफरेंट ड्रग्स है जो इसके सिंथेसिस के डिफरेंट स्टेप्स पे हमारे साथ इफेक्ट रखते हैं, सही है। अब हमारे साथ फॉर एग्जांपल बंदा है, सही है, उसने आयोडाइड का क्या किया, इनटेक किए, आयोडाइड इनटेक, सही है। तो ये हमारे साथ कहां पे, ये हमारे साथ ब्लड में आएगा, सही है, ब्लड में। और ब्लड से ये थायराइड की हार्मोन की फॉर्मेशन कहां पे होती है, हमारे साथ फोलिकुलर सेल अब थायराइड ग्लैंड में होता है ना, तो ये हमारे साथ कहां पे पहुंचने की कोशिश, ये फोलिकुलर सेल में इसने पहुंचना है, सही है, इसने फोलिकुलर सेल में पहुंचना है। अब हमारे साथ क्या होता है कि ये एक फोलिकुलर सेल है फॉर एग्जांपल, सही है, ये हमारे साथ क्या है, फोलिकुलर सेल। तो देखो ये हमारे साथ फोलिकल हो गया, फोलिकुलर सेल, और ये इसका ल्यूमेन हो गया, दिस इज द ल्यूमेन, ये हमारे साथ ल्यूमेन हो गया। अब यहां पे हमारे साथ क्या, आयोडाइड आ गया, आयोडाइड, सही है। ये आयोडाइड हमारे साथ कहां पे आ जाएगा, ब्लड में। इस आयोडाइड का हमारे साथ 80% कहां पे, 80% यूरिन में लॉस हो जाता है, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। ये जो आयोडाइड की हम इनटेक करते हैं,
इसका 80% हमारे साथ क्या हो जाएगा, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा, और इससे 20% हमारे साथ कहां पे, इस फोलिकुलर सेल में आ जाएगा। 20% फोलिकुलर सेल में आ जाएगा। ये जो फोलिकुलर सेल में आता है ना, तो इसका यहाँ पे एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर होता है, सही है, उसको हम सोडियम आयोडाइड को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, सोडियम आयोडाइड को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, सही है, सोडियम आयोडाइड को ट्रांसपोर्ट। यहां पे देखो, आपने सुना होगा सोडियम पोटेशियम एटीफेज। सोडियम पोटेशियम एटीफेज का क्या काम है? सोडियम पोटेशियम एटीफेज हमारे साथ 3 सोडियम को बाहर लेके जाता है, 3 सोडियम बाहर जाएंगे, सही है, और उसके बदले में एक हमारे साथ 2 पोटेशियम क्या अंदर आते हैं, सही है, और ये हमारे साथ क्या एनर्जी को यूज करते, एटीपी को एडीपी में चेंज करेगा, सही है। अब हमारे साथ ये जो सोडियम को बाहर लेके जाएगा, तो इनसाइड द सेल सोडियम कम होगा या ज्यादा, कम होता जाएगा। अब हमारे साथ जब सोडियम कम होगा, तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये चैनल सोडियम को अंदर लेके आते हैं, और इस वजह से ये सोडियम उसका साथ देके क्या करते हैं, अंदर आ जाता है, सही है। अगर ये काम नहीं करेगा तो ये सोडियम भी अंदर नहीं आएगा। दूसरी बात, हमारे साथ ये जो ट्रांसपोर्टर है ना, ये ट्रांसपोर्टर ये एनर्जी को खुद यूज कर रहे हैं ना, खुद इसके साथ एंजाइम है, उस एंजाइम के थ्रू इस एटीपी को एडीपी में चेंज करता है, उसको यूज करते हैं, सही है। तो ये इस एनर्जी को डायरेक्टली यूज करते हैं ना, सही है। इसको हम क्या, इसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, इसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब अगर ये एनर्जी यूज ना हो जाए, ये एनर्जी यूज ना, ये ट्रांसपोर्टर काम कर लेगा? नो, ये हमारे साथ काम नहीं करेगा, ये सोडियम बाहर आ जाएगा, सेल में सोडियम की कमी आ जाएगी, नो, ये सोडियम फिर अंदर आएगा, इसकी जरूरत ही नहीं होगी ना, सही है। तो अगर हम सोचे ये जो एनर्जी है ना, ये इसके लिए इनडायरेक्टली यूज होता है ना, इनडायरेक्टली यूज होता है ना, सही है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं ना, इसको हम को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और अगर एक चीज अंदर आए और दूसरा बाहर, उसको हम क्या, काउंटर या एंटी ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, सही है। अब ये तो हमारे साथ आयोडाइड अंदर आ गया, सही है। यहां पे इस सेल में हमारे साथ डीएनए है, डीएनए आरएनए, वो हमारे साथ क्या करते हैं, एक प्रोटीन बना देते हैं। क्या बनाता है? एक प्रोटीन बनाता है, एंड दैट प्रोटीन इज नोन एज थायरोग्लोबुलिन, दैट इज नोन एज थायरोग्लोबुलिन, ओके। अब हमारे साथ थायरोग्लोबुलिन, ये थायरोग्लोबुलिन हो गया। ये आयोडाइड नहीं है, ये आयोडाइड हमारे साथ इस ल्यूमिन में आएगा। कहां पे? इस ल्यूमिन में। लेकिन जब ल्यूमिन में आएगा तो इस मेम्ब्रेन में हमारे साथ क्या होता है, एक ट्रांस एंजाइम होता है, एंजाइम, और वो इस आयोडाइड को किस चीज में चेंज करता है, इसको आयोडीन में चेंज करता है। किस चीज में? आयोडीन में, सही है। ऑक्सीडेशन इसका करा लेता है, सही है। तो जब हमारे साथ ये ऐसा एंजाइम, सही है, जो इसको क्या करता है, आयोडाइड को आयोडीन में चेंज करते, उसको हम थायराइड पर ऑक्सीडेशन, वो इसकी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं। इसकी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये आयोडाइड हमारे साथ किस चीज में चेंज हो जाएगा, आयोडीन में। ये हमारे साथ आयोडीन में। और कौन सा एंजाइम इसको परफॉर्म करता है, दैट इज टीपीओ, ओके, थायराइड पर ऑक्सीडेज। इसको हम थायराइड पर ऑक्सीडेज बोलते हैं, ओके, थायराइड पर ऑक्सीडेज, ओके, थायराइड पर ऑक्सीडेज, टीपीओ इसको बोलते हैं। फिर हमारे साथ ये जो थायरोग्लोबुलिन है ना, ये भी हमारे साथ थ्रू एक्सोसाइटोसिस बाहर आ जाएगा, थ्रू एक्सोसाइटोसिस बाहर आ जाएगा। और ये जो आयोडीन है, आयोडीन, ये इस पे हमारे साथ क्या, इस थायरोग्लोबुलिन के साथ क्या हो जाता है,
बाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये थायरोग्लोबुलिन पे हमारे साथ ये प्रोटीन है ना, थायरोग्लोबुलिन क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन किस चीज से बना हुआ होता है? दैट इज फ्रॉम अमाइनो एसिड। ये हमारे साथ एक स्पेशल अमाइनो एसिड पे अटैच होगा, दैट इज नोन एज टायरोसिन। ओके, उसको हम टायरोसिन बोलते हैं। अब कुछ टायरोसिन ऐसे होंगे जिसके साथ जिसके साथ 2 आयोडीन अटैच हो जाएंगे, और कुछ टायरोसिन ऐसे होंगे जिसके साथ 1 आयोडीन अटैच हो जाएगा। सही है। जिसके साथ 2 आयोडीन अटैच होते हैं ना, 2 आयोडीन, सही है, उसको हम डाई आयोडो टायरोसिन बोलते हैं, DIT। और जिसके साथ 1 आयोडीन, उसको हम मोनो आयोडो टायरोसिन, DIT एंड MIT। फिर हमारे साथ फॉर एग्जांपल दिस इज अगेन DIT, ओके, DIT एंड अगेन DIT। ये जो आयोडीन ऐड होता है ना, आयोडीन की एडिशन होती है, आयोडीन की एडिशन होती है, सही है। यहां पे इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम आर्गेनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम आर्गेनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, आर्गेनिफिकेशन। और ये सेम एंजाइम इसको परफॉर्म करता है, दैट इज TPO। ओके, दैट इज TPO। अब हमारे साथ ये DIT और MIT का ये जो टायरोसिन है ना, ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? क्लोज आ जाते हैं, सही है। और ये दोनों क्लोज आ जाएंगे, तो इसको हम एक MIT और एक DIT जब कंबाइन हो जाए, इसको हम T3 बोलते हैं, इसको हम T3 बोलते हैं, सही है। और अगर ये 2 आ जाए ना, 2 DIT, तो इसको हम T4 बोलते हैं, सही है, इसको हम T4 बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन परफॉर्म करता है ना, दैट इज अगेन द सेम एंजाइम TPO। और इस रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको हम कपलिंग रिएक्शन। तो ये जो थायरोग्लोबुलिन है ना भाई, इस प्रोटीन पे किसी पे T3 होगा, किसी पे T4, किसी पे कुछ MIT और DIT ऐसे ही रह जाएंगे, उसकी हमारे साथ कपलिंग रिएक्शन भी नहीं होता। और ये थायरोग्लोबुलिन जिस पे हमारे साथ DIT भी मौजूद है, MIT भी मौजूद है, T3 भी मौजूद है और T4 भी मौजूद है, इस मॉलिक्यूल को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? इसको हम कोलाइड्स बोलते हैं। क्या? कोलाइड्स। ओके, दिस इज नोन एज कोलाइड्स। अब हमारे साथ ये तो इस ह्यूमन में नहीं चाहिए ना हमारे साथ, ये थायराइड तो हमें किस ब्लड में चाहिए कि क्या करे? ब्लड में डिफरेंट टिश्यू में पहुंच जाए और वहां पे फंक्शन परफॉर्म करे, सही है। तो ये जो सेल है ना, ये सेल, ये हमारे साथ इस तरह इसको क्या करते हैं? इस कोलाइड को इसको इन्विजिनेट करता है, सही है, थ्रू एंडोसाइटोसिस, थ्रू एंडोसाइटोसिस। तो ये प्रोटीन हमारे साथ कहां पे? इस सेल में आ जाएगा थ्रू एंडोसाइटोसिस। अब हमारे साथ इस पे डिफरेंट एरियाज पे हमारे साथ क्या? T3 भी मौजूद है, T4 भी मौजूद है, MIT भी मौजूद है, सही है, और DIT भी मौजूद है। लेकिन इसका तो हमें कोई फायदा नहीं है ना, हमें तो T3 और T4 चाहिए, सही है। अब ये क्या है? ये हमारे साथ प्रोटीन है, और प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम इज नोन एज प्रोटीएज, सही है। तो इसकी क्या हो जाएगी? प्रोटीएज के थ्रू हमारे साथ इसकी प्रोटीएज इसको किस चीज में कन्वर्ट कर देगा? DIT में, MIT में और T3 एंड T4। समझ आ गया है, सही है। और ये हमारे साथ वापस किस चीज कहां पे आ जाएगा? T3 और T4 हमारे साथ ब्लड में आ जाएगा। हमारे साथ ब्लड में 90% क्या होता है? T4। ये हमारे साथ 90% T4 और 10% हमारे साथ क्या? T3 होता है,
सही है। अब हमारे साथ ये जो DIT है, क्या DIT और MIT, DIT और MIT, इसके साथ क्या होगा, तो हमारे साथ भाई इस तरह होता है कि यहां पे एक एंजाइम होता है दैट इज नोन एज डीआयोडीनेज। डीआयोडीनेज मीन के ये क्या कर रहे हैं, आयोडीन को रिमूव कर रहे हैं, सही है। तो ये क्या करेगा, इसको किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, टायरोसिन में, टायरोसिन और आयोडीन में, और ये दोबारा हमारे साथ क्या हो जाएंगे, रीयूज्ड हो जाएंगे। ये हमारे साथ दोबारा क्या हो जाएंगे, रीयूज हो जाएंगे, सही है। अब इस बुक में अगर आप देखोगे ना फर्स्ट एड में, तो लिखा हुआ है ना हमारे साथ, क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है T3, सही है, एक लिखा है T4, एक हमारे साथ लिखा हुआ है रिवर्स T3, रिवर्स T3। इसका देखो, ये जो टायरोसिन होता है ना, इसका हमारे साथ क्या है, ये इस तरह हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इसी तरह, सही है। ये दो टायरोसिन एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए ना, दो टायरोसिन एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए, सही है। तो इसको जो ये आयोडीन ऐड होता है ना, एक हमारे साथ कार्बन नंबर 3 पे, फॉर एग्जांपल दिस इज का 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। तो इसको एक आयोडीन हमारे साथ यहां पे ऐड होता है, सही है, और एक हमारे साथ यहां पे ऐड होता है, सही है, आयोडीन, सही है। एक इस पे भी एक 3 नंबर पे ऐड होगा और एक हमारे साथ 5 नंबर पे। तो ये हमारे साथ क्या है, ये अगर दोनों टायरोसिन पे 3 और 5 नंबर कार्बन पे हमारे साथ आयोडीन ऐड है, दिस इज नोन एज T4। ये हमारे साथ क्या है, दिस इज T4, ये हमारे साथ T4 है, सही है। अब इस T4 को हम क्या करते हैं, हम T3 में चेंज करते हैं, क्योंकि एक्टिव फॉर्म क्या है, एक्टिव फॉर्म T3 है। अगर हमारे साथ ये हो जाए, ये स्ट्रक्चर हो इसी तरह, सही है, और इसके सेम पर यहां पे 3 नंबर पे क्या हो जाए, एक आयोडीन आ जाए, और यहां पे हमारे साथ क्या आ जाए, यहां पे एक आयोडीन हो, यहां पे एक आयोडीन हो। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्टिव T3 बोलते हैं, दिस इज एक्टिव T3। ये हमारे साथ T3 है, और ये जो एंजाइम इसको करते हैं ना इस 5 नंबर कार्बन से, इसको हम कौन सा एंजाइम, दैट इज 5 प्राइम डीआयोडीनेज, 5 प्राइम, इसको यहां पे कन्वर्ट करने वाला 5 प्राइम डीआयोडीनेज, ओके। फिर हमारे साथ एक होता है रिवर्स T3, वो अगर हमारे साथ क्या हो जाए, ये है कि फर्स्ट नंबर कार्बन पे, यहां पे हमारे साथ इस फर्स्ट टायरोसिन में 2 आयोडीन हो यहां पे, और इस पे हमारे साथ एक आयोडीन हो, इसको हम रिवर्स T3 बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स T3, सही है। और ये हमारे साथ इनएक्टिव होते हैं, दिस इज इनएक्टिव, ओके। ये हमारे साथ क्या होगा, इनएक्टिव, सही है। और यहां पे इसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम ओनली सिंपल डीआयोडीनेज होता है, डीआयोडीनेज, ओके, समझ आ गया। तो ये हमारे साथ डिफरेंट इस बुक में दिया हुआ है, इस फर्स्ट एड में, सही है। तो ये और एक उसके ये सेकंड लाइन में T3 3,4 डीआयोडीनेज होता है। ये हमारे साथ ना, ये DIT और MIT पे हमारे साथ जो क्या करते हैं, इसमें अक्सर औकात हमारे साथ 4 नंबर कार्बन पे क्या ऐड हो जाता है, आयोडीन, तो उसकी डीआयोडीनेशन जब होती है, इसके लिए लिखा हुआ है, सही है, कि इस तरह कुछ होता है कि वो
डी आयोडीनेशन करते हैं 4 नंबर पे, सही है, ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अब हमारे साथ इसको अगर हम देखें ना हमारे साथ, तो ये नॉर्मल आयोडीन आ रहा है ना, नॉर्मल आयोडीन आ रहा है, सही है। अगर ये आयोडाइड पंप काम ना करे, ये आयोडाइड काम ना करे, इस सेल को ये आयोडीन पहुंच जाएगा, नो, सही है। तो यहां पे कुछ ड्रग्स होते हैं हमारे साथ जो इस पंप को क्या करते हैं, इसको ब्लॉक करते हैं। उसमें से एक है थायोसाइनेट, एक हमारे साथ क्या है, थायोसाइनेट, और एक है परक्लोरेट, ओके, थायोसाइनेट एंड परक्लोरेट, ओके, ठीक हो गया। अब हमारे साथ देखो, अगर ये इस पंप को ब्लॉक करेंगे ना, सही है, टीएसएच तो आएगा, इसको स्टिमुलेट करेगा कि भाई हार्मोन क्या करो, बना लो, सही है। ब्लड में हार्मोन नहीं आ रहा क्योंकि आयोडीन अंदर, तो थायराइड के साथ क्या हो जाएगा, थायराइड की साइज हमारे साथ बार बार स्टिमुलस उसको मिलेगी ना, तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी, दैट इज नोन एज गोइटर, ओके। फिर हमारे साथ कुछ ड्रग्स है ना जो वो इस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, ये थायराइड परऑक्सीडेज नहीं है, इसको ब्लॉक करते हैं। इसमें हमारे साथ आ जाता है, वन इज प्रोपाइल थायोयूरेसिल, प्रोपाइल थायोयूरेसिल, एंड अनदर इज मिथीमाजोल, मिथीमाजोल, ये दो ड्रग्स आते हैं, सही है, पीटीयू एंड मिथीमाजोल। ये हमारे साथ क्या करते हैं, इस टीपीओ एंजाइम को ब्लॉक करेंगे। तो भाई हमारे साथ क्या होता है, अगर इस टीपीओ को आप ब्लॉक करोगे तो हमारे साथ यहां पे हार्मोन आ जाएंगे ब्लड में, नो, हमारे साथ ब्लड में हार्मोन नहीं आते। जब हमारे साथ ब्लड में हार्मोन नहीं आएंगे, सही है, तो इस सेल को क्या, टीएसएच बढ़ जाएगा, टीएसएच अगेन आके इसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, और इसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सही है, एंड दैट इज नोन एज गोइटर। फिर हमारे साथ क्या है, यहां पे ये जो पेरिफेरी में हमारे साथ पाइप डी आयोडीनेज है, सही है, इसको कुछ ड्रग्स ब्लॉक करते हैं, सही है, और वो ड्रग्स हमारे साथ कौन कौन से हैं, दैट इज बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, दैट इज सिंपैथेटिक ड्रग्स, ओके, सिंपैथेटिक ड्रग्स है प्रोपानालोल, ओके, प्रोपानालोल, तो एक बीटा ब्लॉकर, दूसरा कोर्टिसोल, कोर्टिसोल, एंड अनदर इज पीटीयू, ओके, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। तो ये ड्रग्स हमारे साथ क्या करते हैं कि ये भी हमारे साथ अगर इसको ब्लॉक करें इस डीआयोडीनेज को, तो फिर हमारे साथ ये T3 बन सकता है, नहीं होगा, इसलिए टीएसएच आएगा और हमारे साथ फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, उसकी साइज बढ़ जाएगी और हमारे साथ क्या होगा, गोइटर का स्कोर। एक ओए भाई उसको बार बार स्टिमुलस मिलता है। आप जब जिम जाते हो ना, उधर एक्सरसाइज करोगे तो आपके मसल छोटे होंगे या बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ना, हाँ, सही है। तो नेक्स्ट हमारे साथ हम इस तरह करते हैं ना कि पोटाशियम आयोडाइड देते हैं, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड अगर हम नॉर्मल अमाउंट में देंगे ना तो T3 T4 को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हमारे साथ उससे तो ही T3 और T4 बनता है ना। इसको अगर हम ज्यादा अमाउंट में दे देना, ज्यादा अमाउंट में, तो ये इसको क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, एक इसको ब्लॉक, और एक हमारे साथ डीआयोडीनेज के फंक्शन को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। और तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन इसका है ना, इस फोलिकुलर सेल की ब्लड सप्लाई को डिक्रीज करता है, इस फोलिकुलर सेल की ब्लड सप्लाई को डिक्रीज करता है, सही है। इसमें पॉइंट क्या है, सही है, ये जो ब्लड सप्लाई का मैं बोल रहा हूं। अब हमारे साथ ये है कि ये तो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, T3 T4 को तो डिक्रीज कर रहे हैं ना, T3 T4 को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे TSH तो बढ़ जाएगा ना, सही है, वो तो इसको स्टिमुलेट करेगा, लेकिन इसको ब्लड मिल रहा है, जब इसको ब्लड नहीं मिल रहा तो बगैर ब्लड सप्लाई के
ये अपने साइज को बढ़ा सकता है? नो, ये हमारे साथ अपने साइज को नहीं बढ़ा सकता। इसलिए जब भी थायराइड की सर्जरी करते हैं, थायराइड की सर्जरी करते हैं, उससे 1 या 2 हफ्ते पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड। तो उसकी वजह से हमारे साथ क्या हो जाता है? थायराइड की साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो सर्जिकल प्रोसीजर में फिर क्या होगा? कॉम्प्लिकेशन कम आएंगे। सही है। अब हमारे साथ ये जो हाई डोज में हम क्या देते हैं? हम पोटेशियम आयोडाइड देते हैं ना, और थायराइड, उसकी वजह से थायराइड क्या कम हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं वूल-जैकोब इफेक्ट्स। ये इस उसमें दिया हुआ है हमारे साथ, ये फर्स्ट एड में। सही है। इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ में उस लाइन में दिया वूल-जैकोब इफेक्ट है। सही है फर्स्ट एड भाई? ये है दो भाई, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है यहाँ पे वूल-जैकोब इफेक्ट। सही है। इसका यह मतलब है कि हम पोटेशियम आयोडाइड को देते हैं और वो हमारे साथ क्या कर लेता है? वो हमारे साथ थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को डिक्रीज करते हैं। सही है। अचानकली ये हमारे साथ क्या होगा? थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस। ये जो 2 ड्रग्स है ना, ये जो 2 ड्रग्स है, इसमें एक है PTU और एक है मिथाजोल। ये हमारे साथ क्या करता है? इसमें जो ये PTU है ना, देखो 3 क्वेश्चन वैसे तो सिंपल आप लोगों से पूछते हैं हम कि हमारे साथ प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी? दैट इज PTU। अगर सिंपल ये स्टेटमेंट है, दैट इज PTU। बट अगर मेंशन ये किया हुआ है ना कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी, दैट इज अगेन PTU। बट अगर ये बोला है ना कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर मेंशन किया हो, देन द ड्रग इज मेथिमाजोल। ये जो रीजन ये है कि हमारे साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। सही है। और ये जो मेथिमाजोल है ना, दिस इज टेरेटोजेनिक। सही है। और सेकंड जो फर्स्ट हाफ लाइफ में होता है, सॉरी सेकंड और थर्ड हाफ लाइफ में हम मेथिमाजोल इसलिए यूज करते हैं कि आर्गन तो ऑलरेडी बने हुए होते हैं। सही है। बट ये जो PTU है ना, दिस इज हेपेटोटॉक्सिक। सही है। तो ये हमारे साथ फिर क्या काज करता है? इट कैन काज हेपेटोटॉक्सिसिटी। ये हमारे साथ हेपेटोटॉक्सिसिटी को काज करता है। सही है। अब हमारे साथ ये जो सारा है ना, दिस इज द सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4। अब ये जो T3 है ना, T3 इसकी हाफ लाइफ हमारे साथ क्या है? ऑलमोस्ट 1 और 2 डेज। ओके, 24 आवर्स है हमारे साथ, 24 आवर्स। और इसका हमारे साथ 1 वीक तक हाफ लाइफ है। सही है। 6 to 7 डेज, अबाउट 6 डेज। ओके, दैट इज 1 डे। अब हमारे साथ ये ब्लड में ना, ये T3 और T4 हमारे साथ ब्लड में प्री नहीं होते। ये ब्लड में प्री नहीं होते। हमारे साथ क्या होता है कि लेवर हमारे साथ क्या बनाता है? TBG। ये क्या बनाता है? TBG, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। सही है। ये हमारे साथ इसके साथ क्या हो जाती है? अटैच हो जाती है। इसके साथ बाउंड फॉर्म में होता है। सही है। जितना TBG बढ़ेगा उतना हमारे साथ टोटल, नॉट फंक्शनल। ओके, इसमें फर्क है। टोटल T3 और T4 बनेगा, नॉट फंक्शनल। जो फंक्शनल होंगे ना, एक्टिव, वो हमारे साथ क्या हो जाएंगे? वो डिक्रीज हो जाएंगे। सही है। वो हमारे साथ डिक्रीज हो जाएंगे। अब हम ना इसकी रेगुलेशन पढ़ते हैं। T3 और T4 की क्या रेगुलेशन पढ़ते हैं। ये तो समझ आ गया है ना? ओके। रेगुलेशन क्या? इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ये रेगुलेशन ऑफ
T3 एंड T4। ओके, एक हमारे साथ डाउन रेगुलेशन है, डाउन रेगुलेशन, और एक हमारे साथ अप रेगुलेशन। ऐसे फैक्टर जो हमारे साथ T3 और T4 को कम करते हैं, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारे साथ T3 और T4 को ज्यादा करते हैं। सही है। अब हमारे साथ अगर TSH कम हो जाएगा, TSH और TRH, तो हमारे साथ क्या होगा, इसकी T3 और T4, ये क्या इसके लिए स्टिमुलस आ जाएगा? नो, तो ये हमारे साथ कम होंगे। तो हमारे साथ अगर TSH कम हो जाए, सही है, और TRH क्या हो जाए, वो कम हो जाए, सही है, तो ये हमारे साथ क्या होंगे, वो हमारे साथ इसको भी कम करेंगे। फिर नेक्स्ट काज ये है ना, नेक्स्ट काज जो जब T3 और T4 कम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायराइडिज्म, उसको हम हाइपोथायराइडिज्म। तो हमारे साथ एक डिजीज है ना, दैट इज नोन एज हाशिमोटो थायराइडाइटिस। ओके, हाशिमोटो। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, दैट इज हाशिमोटो थायराइडाइटिस। हाशिमोटो थायराइडाइटिस में ऐसा होता है ना कि इस टीपीओ के खिलाफ क्या एंटीबॉडीज, ऑटो एंटीबॉडीज बनते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज। तो अगर ऑटो एंटीबॉडीज, अगर ये हमारे साथ क्या हो जाए, ये टीपीओ एंजाइम हमारे साथ काम ना करे, टीपीओ एंजाइम हमारे साथ काम ना करे, तो ये T3 और T4 बन जाएंगे, आर्गिनिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। तो एक हमारे साथ हाशिमोटो थायराइडाइटिस, हाशिमोटो थायराइडाइटिस। नेक्स्ट हमारे साथ है, अगर टीबीजी हमारे साथ डिक्रीज होगा, टीबीजी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो हमारे साथ क्या होते हैं, हमारे साथ T3 और T4 भी उसके साथ डिक्रीज होते हैं। सही है, मैं एक्सप्लेन करता हूं ये टीबीजी। अब टीबीजी कौन से कंडीशन में डिक्रीज होंगे, टीबीजी कौन से कंडीशन में, तो टीबीजी हमारे साथ लिवर सिरोसिस, अगर ये कहां से बनता है, लिवर से बनता है ना। अब अगर हमारे साथ क्या हो जाए, लिवर से ये ना आए, लिवर से क्या हो जाए, लिवर से ये हमारे साथ ना आए, सही है, लिवर काम नहीं कर रहा तो टीबीजी नहीं आएगा ना, सही है। तो ये हमारे साथ क्या करता है, ये हमारे साथ इसको कम करेगा। फिर हमारे साथ अगर किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाए, क्या हो जाए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारे साथ प्रोटीन लॉस होता है बॉडी से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे साथ डिक्रीज हो जाएगी। तो एक हमारे साथ लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस, और दूसरा हमारे साथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये दो काम इसमें हमारे साथ टीबीजी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। और जब टीबीजी डिक्रीज होता है तो ये हमारे साथ T3 और T4 कम करते हैं। अब बात सुनो भाई, एक बंदा है, सही है, उसको क्या है, उसको हमारे साथ हाइपोथायराइडिज्म है, उसको क्या है, हाइपोथायराइडिज्म है, सही है, और उसका हमारे साथ उसको सिरोसिस ऑफ लिवर हो गई या उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, उसको क्या हो गया, सिरोसिस ऑफ लिवर या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सही है। तो उसके, और आप उस, या हमारे साथ एक बंदे को हाइपरथायराइडिज्म है, फॉर एग्जांपल एक बंदे को क्या है, हाइपरथायराइडिज्म है, सही है, और उसको ऊपर से सिरोसिस ऑफ लिवर हो गई, सिरोसिस ऑफ लिवर, सही, या उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, सही है। तो हमारे साथ क्या है, टीबीजी क्या हो जाएगा बॉडी से, टीबीजी बॉडी से चला जाएगा। लेकिन जो T3 और T4 प्रोड्यूस हो रहे हैं ना ज्यादा, उसके बैक पे कोई रीजन है ना, या तो हमारे साथ क्या हो चुका है, पिट्यूटरी एडिनोमा हो चुका है, सही है, या हमारे साथ थायराइड का कोई कैंसर है, सही है, यहां पे
कल हम इसके काजेस पढ़ेंगे डिटेल से, सही, या ग्रेव्स डिजीज है, सही है, या हमारे साथ मल्टीनोडुलर गोइटर है, वो आपको इसका नहीं सुनेगा कि टीबीजी क्या हो चुका है, वो डिक्रीज हो चुका है, तो मैं T3 और T4 को क्या कर लूंगा, मैं डिक्रीज, वो तो अपने T3 और T4 को बनाएगा, सही है, तो ज्यादा T3 और T4 ब्लड में आएगा ना, ज्यादा T3 और T4, और टीबीजी तो है नहीं बॉडी में, वो उसको बाइंड कर सकता है, जब है नहीं तो T3 और T4 को बाइंड नहीं कर सकता, तो एक्टिव एक्शन के लिए एक्टिव हार्मोन ज्यादा होंगे ना, एक्टिव एक्शन के लिए एक्टिव हार्मोन ज्यादा होंगे। तो अब अगर किसी बंदे को सीरोसिस ऑफ लिवर है और साथ में हाइपरथायराइडिज्म है, तो उसको आप डोज बढ़ाओगे या उसका डोज कम करोगे, उसका डोज आपने क्या करना है, बढ़ाना है, उसके डोज को आपने क्या करना है, बढ़ाना है इस कंडीशन में, सही है। दूसरा हमारे साथ T3 और T4 के सेम, एक तो ये क्वेश्चन आता है ना कि आप लोग को समझ नहीं आई, देखो भाई टीबीजी क्या होता है, टीबीजी ये लिवर से आता है, सही है, और ये हमारे साथ इसके साथ क्या बाइंड हो जाता है, इसके साथ T3 और T4 बाइंड हो, और जो T3 और T4 टीबीजी के साथ बाइंड हो जाए ना, वो नॉन फंक्शनल होता है, वो इनएक्टिव होता है, सही है। अब एक बंदे को सीरोसिस ऑफ लिवर हो गया या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो उसके बॉडी से क्या हो रहा है, टीबीजी एक्सक्रीट हो रहा है, सही है। अब T3 और T4 को बाइंड करने के लिए कोई प्रोटीन है नहीं है ना, सही है, और इस सीरोसिस ऑफ लिवर पेशेंट को ऊपर से हाइपरथायराइडिज्म हो गया, ऊपर से हाइपरथायराइडिज्म, तो T3 और T4 तो ज्यादा आएगा ना ब्लड में, सही है। तो आपने इस पेशेंट में अब डोज को बढ़ाना है या कम करना है, इसको बढ़ाना है। नेक्स्ट इस तरह उसमें T3 और T4 की कमी नहीं है। एक क्वेश्चन है, बंदे को क्या है, बंदे को हाइपरथायराइडिज्म चल रहा है, उसको नमूनिया हो गया, उसको क्या हो गया, ऊपर से नमूनिया, सीवियर इन्फेक्शन सेप्सिस हो गई, या उसको क्या ट्रोमा हो गया, सही है, ट्रोमा। तो इसके साथ क्या हो जाते हैं, ट्रोमा या इन्फेक्शन के साथ इसके साथ हमारे जो T3 और T4 की लेवल है ना, ये क्या होता है, ये बढ़ जाता है, क्योंकि वहां मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी चाहिए, तो इसके लिए T3 और T4 क्या है, बढ़ना। तो अगर एक पेशेंट है और उसको क्या हो चुका है, उसको हाइपरथायराइडिज्म है, ऊपर से उसको नमूनिया हो गया, तो अभी आपने डोज को क्या करना है, डोज को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, तो उसको बढ़ाना चाहिए, सही है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे साथ डाउन रेगुलेशन है, तो डाउन रेगुलेशन में, अप रेगुलेशन में एक हमारे साथ TSH क्या है, अगर TSH क्या हो जाए, बढ़ जाए, या हमारे साथ TRH क्या हो जाए, बढ़ जाए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हाइपरथायराइडिज्म की बात की जाए ना, तो हमारे साथ मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म इज ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज में हमारे साथ ये TSH का रिसेप्टर है ना, TSH का रिसेप्टर है, यहां पे TSH काम करता है ना, सही है, TSH इस पे वर्क करता है। अब हमारे साथ क्या हो गया, TSH नहीं लेकिन TSH की फंक्शनल की तरह हमारे साथ सेम एंटीबॉडीज आ गए, ऑटो एंटीबॉडीज, और वो इस रिसेप्टर को क्या कर रहा है, वो इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा है, उसको सेम इफेक्ट कर रहे हैं इस रिसेप्टर पे जिस तरह TSH कर रहा था, सही है। तो इन हार्मोन्स की ये फंक्शन ज्यादा हो जाएगा या कम, तो T3 और T4 क्या हो जाएंगे, ज्यादा आएंगे ना, दैट इज हाइपरथायराइडिज्म। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म इज ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, ओके, उसको हम ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। इंक्रीज TSH, इंक्रीज TRH, इंक्रीज सेकंड ग्रेव्स डिजीज। अब ऐसे कंडीशन जिसमें हमारे साथ T3 और T4 ज्यादा, एक है हमारे साथ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्यों, प्रेगनेंसी में भी हमारे साथ ये क्या बढ़ जाता है, सही है। प्रेगनेंसी में एक रीजन ये है
कि हमारे साथ क्या होता है, ये बीटा HCG आता है, बीटा HCG, और बीटा HCG हमारे साथ सेम एक्शन करता है जिस तरह TSH करता है। सही है। तो कल हम काजेस में पढ़ेंगे, एक होता है मोलर प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी में भी हमारे साथ क्या एबनॉर्मली TSH पड़ता है, तो उसका एक, तो प्रेगनेंसी में एक काज ये है कि हमारे साथ क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, बुक लग रहा प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन भी, लेकिन बीटा HCG होता है, बीटा HCG, एंड दैट इज द काज फॉर व्हाट, फॉर द इंक्रीज T3 एंड T4 से, ये उसकी वजह से हमारे साथ क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, कम से हो 333। इसमें एक है, मैं आप यहां पे दिया हुआ है। सही, ये जो रेगुलेशन है ना, ये भाईजान इस पे दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे साथ इस पे दिया हुआ है। और एक हमारे साथ OCP में बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, तो OCP की यूज भी हमारे साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये OCP हमारे साथ एस्ट्रोजन TBG को बढ़ा देता है। जब TBG बढ़ेगा तो उसकी वजह से हमारे साथ क्या होगी, उसकी वजह से हमारे साथ T3 और T4 की वो बढ़ जाएगी। सही है। तो दिस इज द रेगुलेशन एंड सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। ओके, इसको अपने लिए देख लेना। सही है। अब इसकी हम कल ना, इसकी बहुत ज्यादा जल्दी है आप लोगों पे, फिर किस लिए आए इधर, इसकी लेट जाता है। इसकी हमने ना कल डिटेल से फंक्शन पढ़ना है। सही है, T3 और ये थायराइड हार्मोन की जो फंक्शन है, सही है, लेकिन आप लोग आज ना थोड़ा सा उस पे नजर डाल लें। सही है, कि उसका क्या फंक्शन है। जो T3 और T4 हमारे साथ फंक्शन करता है ना, T3 और T4 की मेन फंक्शन, एक ये हमारे साथ बेजल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, बेजल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। सही है। मेन जो इसका फंक्शन है दैट इज इंक्रीज बेजल मेटाबॉलिक रेट। एक हमारे साथ ये मेंटल ग्रोथ करता है, मेंटल ग्रोथ, और इसके साथ फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, और it can increase the sensitivity of sympathetic receptor, कल इसको ना डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमारे साथ इसकी क्या है, मेन फंक्शन है। सही है, थायराइड हार्मोन की। ठीक हो गया, थैंक यू।